हमें वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट पे ध्यान देना है। तो ये जो वेट लॉस है ये एंजाइटी लेके आ सकता है, ये आपको स्ट्रेस दे के आ सकता है। वेट लॉस ये सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट का, हेल्दी लाइफस्टाइल का। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं वेलनेस एक्सपर्ट जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं अमृतसर में, और बात कर रहे हैं मैडम के साथ, मोनिका कश्यप जी के साथ, जिन्होंने चेंज कर दी है उन लोगों को जो स्मार्ट बनना चाहते थे, जो मोटापे से शिकार थे, जिन लोगों को पिंपल्स थे, जिन लोगों को फेस लिफ्टिंग थी। बहुत बड़ी बड़ी सेवाएँ इन्होंने अपनी दी हैं और आज एक ब्रांड बन चुके हैं। मोनिका जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, नमस्कार आपके दर्शकों को। सबसे बड़ी बात, आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ यहाँ बैठ के। इनफैक्ट काफ़ी आपके बाकी व्यूअर्स भी मैंने देखे और काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं, तो मुझे लगता है कि पंजाब प्लस चैनल के थ्रू और इस माध्यम के थ्रू मैं अपनी सर्विसेज के बारे में थोड़ा और स्प्रेड करना चाहूँगी, सो दैट बहुत सारे लोगों को, सिर्फ ऐसा नहीं कि अमृतसर के आसपास जितने लोग हैं, जितने आसपास के एरिया के लोग हैं, जितने भी बेनिफिट मेरे एक्सपीरियंस से ले सकते हैं, जो 24 साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 24 ईयर्स इनफैक्ट हो चुका है, तो उस एक्सपीरियंस के साथ में जो बेनिफिट्स ले सकते हैं मेरे यहाँ पर आके, क्योंकि रीज़न है कि हम अपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि सर्विस बेस्ट रहे लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहे। मैडम, अगर हम बात कर लें आज का सिनेरियो, जिसमें हमने देखा है कि कोरोना के पीरियड में सारी इंडस्ट्री जो है वो बैकफुट पर चली गई, लेकिन एक इंडस्ट्री ब्यूटी की जिसमें ऊपर थी और वो कभी फेड नहीं हुई, और उस इंडस्ट्री में आप लोग एक बहुत बड़ा योगदान पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं। कोरोना के टाइम पे डेफिनेटली वो टाइम था, लेकिन वो पीरियड था जो मेरे को लगता है हमारी इंडस्ट्री के सभी लोगों को, सभी बिज़नेस को, इनफैक्ट हमारे बिज़नेस को स्पेसिफिकली बहुत इफ़ेक्ट आया था। बट हमारी ऑनलाइन सेवाएं, इसको बोल सकते हैं, वो शुरू रही, जैसे कि स्पेशली वेट लॉस से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड, क्योंकि लोग घर में बैठे हुए बहुत टाइम था उनके पास में अपने ऊपर ध्यान देने के लिए। आपने देखा होगा काढ़े तो बहुत लोग पी रहे थे, लेकिन उसके अलावा फिटनेस से बहुत ध्यान दे रहे थे। पर हो क्या रहा था, क्योंकि वही टाइम था जब इंस्टा पे ऐसी रील्स आ गई जिनका कोई बहुत रिसर्च नहीं था पीछे, तो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन होनी शुरू हो गई, लोगों ने फॉलो भी करना शुरू हुआ। एक टाइम ऐसा भी आएगा, मुझे ऐसे भी क्लाइंट्स के कॉल आने शुरू हो गए कि उनका एसिडिक लेवल बढ़ गया है, बिकॉज वो काढ़ा इतना ज़्यादा पी लिया, इतना ज़्यादा उन्होंने हर्ब्स वगैरह अपनी बॉडी में डाल ली कि बॉडी उसको रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सो उस टाइम पे हमने एक्चुअली सोचा कि अगर सेंटर बंद भी है तो अपनी ऑनलाइन सेवाएं जो हैं, जो सही तरीके की इन्फॉर्मेशन हैं, लोगों तक पहुंचाई जाए। तो वो सर्विसेज तो दी, फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कि घर पे एंजाइटी है, लोगों के बिजनेस कम है, स्ट्रेस है, तो कैसे मैनेज किया जाए। देखो, बहुत सारे योगा सेंटर वाले बहुत सारे योगा क्लासेस भी दे रहे थे, वो भी एक अलग बेनिफिट था, लेकिन उसके अलावा स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग घर पे बैठ के कर सकते थे, तो उन्होंने उस चीज़ का लाभ लिया ड्यूरिंग दैट टाइम, कोविड टाइम पे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसी सर्विसेज हैं जो कभी भी नहीं ख़त्म होने वाली हैं, ये हमेशा ही सबको ज़रूरत लगेगी, और आने वाले टाइम में हर कोई अवेयर होता है। पहले एक टाइम था सिर्फ लेडीज़ करती थी और एक सर्टन एज ग्रुप था वो करता था, स्किन केयर या फिटनेस पे ध्यान देता है, लेकिन अब वो हर एज ग्रुप है। आप सोचो ना, 14 साल का बच्चा भी चाहता है कि मैं फ़िट रहूँ, और इवन 75-85 ईयर की फ़ीमेल भी चाहती हूँ फिट रहूँ। और स्किन से रिलेटेड तो देखो फीमेल्स करती हैं, अपना ध्यान रखती हैं, लेकिन अब क्या है कि बॉयज़, छोटे छोटे बच्चे भी जब टैनिंग हो जाती है, खेल के आते हैं, तो भी टैनिंग का ध्यान रखते हैं। जो थोड़े यंगर हैं वो भी ध्यान रखते हैं, और अब ये फीमेल्स में नहीं, मेल्स में प्रचलन हो चुका है। ठीक है, तो कभी और ऐसा था कि हम जैसा एक ग्रुप जाता था, सैलून जाता था या फिर स्किन केयर ट्रीटमेंट के लिए जाता था,
सर्विसेज लेने के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे आपके घर में जो काम करने के लिए आते हैं लड़के या लड़कियाँ आते हैं वो भी जा रहे हैं, यानी हर एक इनकम ग्रुप जो है वो अपनी स्किन केयर के लिए एक स्पेसिफिक जगह में जा रहा है और राइट सलाह लेना चाहता है। और क्योंकि हर तरह के लोग इस इंडस्ट्री में तो हर तरह के ट्रीटमेंट मिलते हैं, तो हम हर तरह के ट्रीटमेंट लेके कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें असल में। तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा राइट जगह पे जाइए और सही सलाह लीजिए और अपना तरीका देखिए कि आपकी स्किन क्या चाहती है, आपका बॉडी क्या चाहती है। फॉलो मत कीजिए कि कोई क्या कर रहा है, आप देखिए आपकी स्किन को क्या चाहिए। तो एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और उसको फॉलो कीजिए और उसको कंटिन्यू करते रहिए और लॉन्गर टर्म में कंटिन्यू करिए सो दैट आपको रिजल्ट्स नज़र आएँ। ऐसा ना हो कि 2 दिन किया, 4 दिन किया, 20 दिन किया फिर छोड़ दिया लाइफ लॉन्ग। तो ये कंटिन्यूटी प्रोसेस होता है। मैडम 24 इयर्स का लंबा एक्सपीरियंस, उस समय का जब लोग ब्यूटी वर्ड से इतना नहीं था, क्योंकि हम लोग कर लें तो थोड़ा सा ब्यूटी वर्ड से लोग थोड़ा सा पीछे थे, तब वाला और आज वाला सिनेरियो। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों की बात बोली है, आजकल लोग ब्यूटी कॉन्शियस हैं। पहले ये होता था कि लोग अपने आप को बूढ़ा समझने लग जाते थे 60-65 साल, लेकिन आजकल हम देखते हैं लेडीज़ में खासकर वो 60 क्रॉस करके भी अपने आप को पूरा फिगर मेंटेन करती हैं और अपने आप को सुंदर बना कर रखती हैं, और उसमें आप लोग बहुत बड़ा उनका हेल्प करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये एक लिमिटेड एज ग्रुप में नहीं रह गया। अब आप सोचें कि जब मैं अपनी दादी के बारे में सोच रही थी तो मुझे हमेशा याद आता था, किसी भी मेरी एज में मेरी दादी का फेस नज़र आता था एक मैच्योर फेस जिसमें बहुत सारी लाइंस हैं, चाहे वो बहुत प्यारी लगती थी हमें सबको, दादी बहुत प्यारी रहती हैं, अपनी ग्रैंड मदर सबको बहुत प्यारी होती है। लेकिन अब इस जनरेशन की अगर दादी को देखें तो वो फेस नहीं है, अब वो फेस कुछ और चमकता हुआ फेस है जिसमें लाइंस नहीं है, रिंकल्स नहीं हैं, सैगिंग नहीं है। वो बहुत ब्राइट कपड़े पहनते हैं, बहुत फ्रेशन अप रहते हैं, अपने आप को सुधार के रखते हैं। सो एज के साथ वो ढलते नहीं हैं, एज के साथ में और निखरते हैं, ऐसा कहा जाएगा। तो उस केस में मैं ये नहीं बोलती कि कोई गलत है, ज़्यादा करना गलत है या कम करना गलत है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर गॉड ने आपको एक बॉडी दी है, गिफ्ट दिया है, तो उसको निखार के रखें, उसको अच्छे से सुंदर तरीके से। जैसे आपके पेरेंट्स अगर आपको गिफ्ट दें तो बहुत प्यार से रखते हैं, जो आपको बहुत प्यारा आपको गिफ्ट मिलता है, तो ऐसे ही आपको एक बॉडी गिफ्ट है। तो इसकी ऐसा नहीं कि बाहर की ब्यूटी, अंदर की ब्यूटी का भी ध्यान रखें, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखें। गलत मलत चीज़ें मत खाएं जिससे आपकी फ़िटनेस में या आपकी हेल्थ में भैया बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें अपना, जैसे जैसे टाइम जा रहा है। और अगर हमें बहुत फिट रहना है, बहुत लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ काटनी नहीं है, लाइफ को जीना है। अगर जीना है तो हमें डिज़ीज़ फ्री होके जीना है। जितने भी साल हम जीते हैं, 70 साल 80 साल भी जीते हैं, तो हम डिज़ीज़ फ्री होके जिए, तो फिट रह के जिए। मोनिका जी क्या कहना चाहेंगे कि आज डाइटिशियन की हम बात करें तो आप लोगों को भूखे नहीं रखते और लोगों को बड़ी खुशी होती है आपके साथ मिलकर, क्योंकि आप लोग उनको चेंज करते हैं, उनका खाना, उनको भूखे नहीं रखते। और अगर वो कहते हैं हमने कभी परोंठा खाना है वो भी खिला देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप खिलाकर मोटों को पतला करते हैं? जो सवाल किया, आज सुबह ही एक अपने मैं क्लाइंट से बात कर रही थी, फीमेल क्लाइंट है मेरी फ़ोन पे। तो इनिशियली जब ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट डे मैं हमेशा उनको पूछती हूँ कितनी जल्दी वज़न कम करना चाहते हो। और आप इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, 10 लोगों से अगर पूछूं तो 10 के 10 बोलते हैं कि जल्दी करना है। लेकिन 10 के 10 को मेरा पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि जल्दी नहीं करना है, हमें बॉडी को टाइम देना है, हमें वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट पे ध्यान देना है। तो ये जो वेट लॉस है ये एंजाइटी लेके आ सकता है, ये आपको स्ट्रेस दे के आ सकता है। वेट लॉस ये सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट का, हेल्दी लाइफस्टाइल का। अगर और कोई भी हैबिट है, आपको भी पता है और किसी को भी पता है, कोई भी हैबिट हमारी अच्छी बुरी, उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको टाइम लगता है। तो अगर टाइम बॉडी लेती है तो आप टाइम दीजिए, लेकिन उसको स्लोली चेंज कीजिए। जब वो स्लोली चेंज हो जाएगी तो वो हैबिट आपका पार्ट बन चुकी है, जो वो एक हैबिट चेंज हो जाएगी और आप एक अच्छी हैबिट्स में जाना शुरू हो जाओगे। और स्लोली आप देखोगे कि मेरा वज़न ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो गया है विदाउट रियलाइजिंग कि मैं कोई डाइट कर रही हूँ। तो इसलिए जब आप डाइटिंग की बात करें या डाइट प्लान की बात करें तो मेरा मानना ये है कि आप अपनी बॉडी, एज, लाइफस्टाइल, क्या पूरे दिन में कितना काम करते हैं और प्लस आपके फूड चॉइसेस क्या है। क्योंकि देखो हम पंजाब बेल्ट से हैं और खाना हमारे लिए ज़िंदगी है, सोल है। तो खाना अच्छा खाइए, बिकॉज़ खाना एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस का मोड है।
तो हम कहीं जाएँ घूमने तो हमारा फर्स्ट क्या रहता है कि हमें हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, हम कुछ खाएंगे पिएंगे, और जब कुछ खाएंगे पिएंगे तो हम हैप्पी रहेंगे। तो फिर हमें कोई बोरिंग खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अच्छा खाना खाइए, लेकिन चॉइस क्या होते हैं वो देखिए। आप कम मत खाइए, आप सही खाइए। आप ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्या खा सकते हैं आपको देखना पड़ेगा, ये आपकी चॉइस है। और अगर आप पूछो कि मैं जल्दी से वज़न कम करूँगा, तो मेरा मानना था जल्दी से वज़न कम नहीं होता, जल्दी से पानी कम हो जाता है बॉडी से, और वो उतनी जल्दी वापस भी आएगा। इसीलिए आप कभी भी किसी को भी, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बोल देंगे मैंने 10 किलो कम कर लिया, विदिन 30 डेज़ या 20 डेज़ में कम कर लिया, आप उनसे 15 दिन या 2 महीने के बाद जाके मिलो तो वही 10 किलो वापस गेन हुआ था। और ये बहुत कॉमन है, राइट। लेकिन अगर आप फैट लॉस पे ध्यान देते हो, आप स्लो जाते हो, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हो, अपनी डाइट को इम्प्रूव करते हो, अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करते हो, वो आपका पार्ट बन जाते हैं। सो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है और हेल्दी होके चलना है। दर्शकों, आज हमारे साथ बने हुए हैं डाइट एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट मैडम मोनिका जी, जिनका 24 इयर्स का लंबा एक्सपीरियंस है। आप ऑनलाइन भी, कोई भी लेडीज़ घर पे बैठे अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं, थोड़े से वज़न ज़्यादा है, आप लोग नहीं आ सकते, क्योंकि ऑनलाइन के दिनों में जब कोरोना था तो मैडम ने बहुत सारे लोगों को, चाहे वो देश से हैं, विदेश से हैं, फॉरेन के बहुत सारे लोगों को इन्होंने एक नई ज़िंदगी दी है। उनका कम्प्लेक्शन चेंज किया है, फेस कम्प्लेक्शन चेंज किया है, उनका डाइट प्लान्स करके इन्होंने उनको मोटापे से निजात पाया है। पीसीओडी वाली बहुत सारी लड़कियों को इन्होंने एक गाइडेंस देकर उनको इस बीमारी से, दलदल से निकाला है। और ये तो एक इंस्टीट्यूशन है, इनके पास लंबा डाटाज हैं। आज हम इनसे बने हुए हैं, स्टार्टिंग है, और हम लोग बने रहेंगे। फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, देर नहीं करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपके फेस पे किसी तरह के रिंकल्स आ रहे हैं, कोई आपको और प्रॉब्लम है, या आप मोटापे का शिकार हैं, या आप चाहते हैं कि मैंने सुंदर बनना है और मैं कैसे बनूं, आप अपना फ़ोन उठाएं, नीचे लिखे नंबरों पे बात करें। मैडम आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करेंगे, जो भी इनकी फ़ीस होती है वो आप इनसे बात करके वो आप कर सकते हैं। मैडम, आपका हमें समय देने के लिए, और इतनी क्योंकि आप लोग वेंचर जो है, नया वेंचर बना रहे हैं और रंजीत एवेन्यू सी ब्लॉक में बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया। क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे देखने वाले दर्शकों को? बिल्कुल जी, सबसे बड़ा मैसेज तो यही रहेगा कि हैप्पीनेस के बहुत छोटे छोटे मूल मंत्र होते हैं, और सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अच्छा खाओ पियो, हेल्दी खाओ, जंक फूड से जितना दूर रह सकते हो, कोल्ड ड्रिंक से जितना दूर रह सकते हो, जितनी कोशिश कर सकते हो कीजिए। बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के साथ, आप खेला कीजिए अपने बच्चों के साथ में, आउटडोर गेम में बिलीव कीजिए, इंडोर रहना थोड़ा कम चालू कीजिए। आप मोबाइल्स कम यूज़ करोगे तो आपके बच्चे भी कम मोबाइल्स यूज़ करेंगे, नहीं तो आपका बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाएगा। तो खाने की हैबिट्स को इम्प्रूव तो करना ही है, बाहर खाना पीना खाइए, लेकिन चॉइस अच्छी कीजिए और अच्छा खाना चूज़ कीजिए, जंक फूड से जितना दूर रह सकते हैं रहिए। स्किन का ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात, अपना सनस्क्रीन के बिना घर से बाहर मत निकलिए, और पानी खूब पीजिए, इतना पानी पीजिए कि स्पेशली समर टाइम में कि बॉडी जो है हाइड्रेट हो। और एक छोटा सा टिप देती हूँ, जब भी खाना खाने बैठते हैं तो कम से कम आधा ग्लास पानी पहले पीजिए, उसके बाद अपना खाना शुरू कीजिए, फिर 1 घंटे के बाद जाके आप अपना पानी दोबारा पी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।